कोचिंग से पढ़ाने के बाद टीचर जैसे ही बाहर निकलते हैं, कोचिंग गेट पे देखते हैं एक साइकिल खड़ी होती है, जिस साइकिल के ऊपर बहुत सारा पेंट गिरा होता है, ऐसे जैसे मानो कि वो साइकिल किसी पेंटर की हो। टीचर उस साइकिल को देख रहे होते हैं कि आखिर हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कौन सा बच्चा है जो ऐसी साइकिल से आता है। आजकल के ज़माने में तो बच्चों को शर्म आती है पैदल आने में, साइकिल से आने में, बाइक से आने में भी लोग कतराते हैं, उन्हें कार चाहिए। फिर ऐसी साइकिल से कौन आ रहा है मेरे इंस्टीट्यूट में? वो साइकिल को गौर से देख रहे होते हैं, तब तक कि लड़का निकल के आता है और उस साइकिल को साफ करने लगता है। टीचर बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी साइकिल है? वो बोलता है, हाँ ये मेरी साइकिल है। टीचर हैरान रह जाते हैं, बोलते हैं कि तुम इस साइकिल से क्यों आते हो? क्या तुम्हारी घर की हालत इतनी ख़राब है कि तुम्हें साइकिल से आना पड़ता है? साइकिल से ठीक हो, इस पर पेंट क्यों लगा हुआ है? वो लड़का बोलता है कि एक्चुअली मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अपने अंकल के घर रहता हूँ और खाली टाइम में एक्चुअली मैं एक कारपेंटर हूँ और मैं पेंटिंग का काम किया करता हूँ, जिससे मैं अंकल को भी कुछ पैसे देता हूँ और आपकी फ़ीस भी निकल जाती है और मैं अपने घर का खर्चा भी चला लेता हूँ। टीचर ये बात सुन के हैरान रह गए। वो सोच में पड़ गई कि ये क्या भगवान सच में किसी को इतना कष्ट देता है? आखिर क्यों? वो सहानुभूति दिखाने के लिए बच्चे से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर देता हूँ। वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी होती है, पता नहीं क्यों, कि मैं आपकी फ़ीस दे पाता हूँ और यही चीज़ मेरा मनोबल बढ़ाती है। अगर आप फ़ीस नहीं लोगे तो मैं हो सकता है मैं कमाना भी छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे फ्री में मिल रही तो फिर मेरा पढ़ने का दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाए, इसीलिए आप फ़ीस लें। टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परमात्मा को देता है और शुक्र अदा करता है। और टीचर अगले दिन क्लास में सबके सामने उस लड़के को बुलाता है और उसकी कहानी बताता है। टीचर बोलता है कि उस दिन मैंने एक बात ज़िंदगी में सीखी कि अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास सुख सुविधाएं नहीं है और तुम्हें सच में पढ़ना है, तुम्हारे अंदर पढ़ने की आग है, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये तुम्हारे रास्ते की कभी रुकावट नहीं बनेगी। तुम खुद को कभी कोसोगे नहीं, तुम हर हाल में आगे बढ़ने की सोचोगे, तुम हर हाल में उन कमियों को दूर करने की सोचोगे। तुम्हारे पास कौन से सुख सुविधाएं नहीं हैं, इनका ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि तुम्हारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ज़िंदगी में दुख जरूरी है, क्योंकि दुख हमेशा आपको मजबूत बनाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब बता देता है। किसी ने बड़ी कमाल की लाइन लिखी है कि सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन तुम कोशिश भी ना करो ये तो